द्रौपदी ने ऐसा क्या गलती किया था जिस वजह से 5 पतियों से शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक कथा के अनुसार जानेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जब द्रौपद बोले अब हमें द्रौपदी और अर्जुन का शीघ्र विवाह कर देना चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे के निकट संबंधी बनकर शत्रुओं का नाश करने को तत्पर हो जाएं। एक पल तक शांत रहकर युधिष्ठिर बोले आपकी बात सही है, हम स्वयं चाहते हैं कि यह शुभ कार्य शीघ्र संपन्न हो जाए, लेकिन इस विवाह में केवल अर्जुन ही भाग नहीं लेगा। द्रौपदी से हम पांचों भाई विवाह करेंगे। द्रौपदी हम पांचों की पत्नी बनेगी। हमें जब भी कोई वस्तु मिली है उसे हमने हमेशा आपस में बांटा है, इस बार भी ऐसा ही होगा। द्रौपद तेज स्वर में बोले परंतु यह तो अधर्म है, भला एक स्त्री 5 पुरुषों से विवाह कैसे कर सकती है। युधिष्ठिर ने 2 टूक उत्तर दिया हमारे लिए यही धर्म है। द्रौपद बोले उचित होगा कि एक बार आप लोग इस विषय पर फिर से विचार कर ले। युधिष्ठिर बोले हमने अच्छी प्रकार विचार कर लिया है, यही हमारा अंतिम निर्णय है। द्रौपद ने सिर पर हाथ रखकर कहा हे भगवान अब क्या होगा। तभी वहाँ महर्षि व्यास पहुँच गए। महर्षि बोले इसकी लंबी कहानी है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कि द्रौपदी को सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में द्रौपदी का नाम नल्यानी था। वह अत्यंत सती सद्वी स्त्री थी। उसकी गिनती भारत के 5 आदर्श नारियों में होती थी। उसका विवाह एक महर्षि से हुआ था जिनका नाम मुदल्य था। वह न केवल शरीर से जर्जर व कर्ष्यक थे बल्कि कोढ़ी व रोगी भी थे, किंतु नल्यानी ने अपने पति से कभी घृणा नहीं की और हमेशा तन मन से उनकी सेवा करते हुए स्वयं को ध्यान अनुभव करती थी। पति जिस हाल में रखता वह उसी हाल में प्रसन्न रहती थी। नल्यानी युवा थी और सुंदर भी थी, फिर भी अपनी इच्छाओं का दमन करके उसने वर्षों तक पति की निस्वार्थ भाव से सेवा की। एक दिन अचानक उसका पति स्वस्थ सुंदर और बलवान व्यक्ति के रूप में परिवर्तन होकर बोला नल्यानी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। दरअसल मैं ना कोढ़ी था ना बीमार था और ना ही बूढ़ा कर्ष्यप। मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम इस परीक्षा में पूर्ण सफल रही हो। उस दिन के पश्चात वह पति पत्नी के रूप में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। नल्यानी ने जो अब तक ना पाया था वही सुख भोग रही थी। वह वर्षों तक एक दूसरे को प्रेम करते हुए रहने लगे। फिर ऐसा समय आया कि मोदेल में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह संसार और घर गृहस्थी की मोहमाया से निकलकर तप करने के लिए व्याकुल हो उठे। इसलिए एक दिन उन्होंने नल्यानी को त्याग देने का निर्णय कर लिया। जब नल्यानी को पता चला तो वह व्याकुल हो गई। उसने पति को बहुत समझाया परंतु उसने नल्यानी की एक ना सुनी और घर संसार छोड़कर तपस्या करने चले गए। नल्यानी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह मात्र अपना पति चाहती थी, इसलिए उसने भी तप से भगवान शंकर को मनाने का प्रयास शुरू कर दिया। उसके घोर तप से भगवान शंकर को दया आ गई और वह नल्यानी के सामने उपस्थित हो गए। वह बोले उठो नल्यानी मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, बोलो क्या चाहिए। नल्यानी भावावेश में बोली मुझे पति चाहिए, पति 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 तथा अस्तु। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें 5 पति ही मिलेंगे। 5 पति? नल्यानी चौंकी मैं 5 पतियों का क्या करूंगी। क्यों तुम्ही ने तो 5 बार पति मांगे, इसलिए अब तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बननी होगी। नल्यानी मौन रह गई। वह जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ने जो कुछ कह दिया है वह होकर ही रहेगा। इसीलिए अगले जन्म में नल्यानी ने तुम्हारे यहाँ द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और पिछले